संकल्प पत्र के लिए जनता से सुझाव के लिए निकली भाजपा की वैन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं हरियाणा के अंदर जिस तरीके से चुनाव की घोषणा होने के बाद हर एक राजनीतिक दल जनता के बीच जाने की तैयारियां कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस बार जनता उन्हें वोट दे और सरकार बनवाए। वहीं भाजपा भी तीसरी बार सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है और उसके लिए आज उसने अपनी जनता के सुझावों के लिए अपनी वैन को भी हरी झंडी दिखा दी है। हम आपको बता दें कि चुनाव की रणभेरी बजते ही भाजपा ने अपने संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए प्रदेश की जनता से सुझाव मांगने की शुरुआत कर दी है। बुधवार को पंचकुला से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस काम की करी है शुरुआत, जबकि संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सुझाव मांगने के लिए नेताओं की ड्यूटियां भी तय कर दी हैं। इसको ऐसा ही नहीं माना जा रहा है कि संकल्प पत्र के लिए जो वैन एक एक शहर एक एक जिले के अंदर जाने वाली है, वहां पर उन नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है जहां पर वो मिलकर जनता के साथ संपर्क भी करेंगे और जनता से सुझाव भी मांगेंगे कि उनके शहर के अंदर क्या होना चाहिए या फिर किन चीजों की उन्हें ज्यादा जरूरत महसूस होती है जो सरकार को आने वाले समय में पूरी करनी होगी। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक भी की थी जिसमें कि उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 2024 के लिए पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करेगी उसमें जनता के सुझावों को शामिल किया जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप भी अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से वैन 22 जिलों के अंदर जाएगी और वहां से जनता के सुझावों को लेकर वहीं सारे सुझावों को एकत्रित करके आने वाले समय के अंदर जो संकल्प पत्र भाजपा चुनावों के लिए जारी करने वाली है उसमें आपकी बात आ सके, इस तरीके का आपको ध्यान रखते हुए अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो काम वैन के माध्यम से सुझाव इकट्ठे करने का सरकार कर रही है, कोशिश कर रही है, उसमें यदि आपके सुझाव पहुंचेंगे तो निश्चित ही आपका गौरव बढ़ेगा और आपको लगेगा कि सरकार ने आपकी बात सुनी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी सुझाव हमें मिलेंगे उनके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और निश्चित ही यदि वो सुझाव ऐसे हुए कि जो संकल्प पत्रों में जोड़े जा सकेंगे तो निश्चित ही वो जोड़े भी जाएंगे। चूंकि राजनीतिक बिगुल बच चुका है और कभी भी पार्टी के कोई भी नेता हो, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं चूकते। वहीं नायब सिंह सैनी ने कहा कि सोनिया गांधी राहुल को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र को सेट करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र खाली घोषण पत्र होता है। कांग्रेस जो कहती है वह करती नहीं है। विपक्ष घोषणाओं के नाम पर झूठ का सहारा लेता है। कांग्रेस की खटाखट घोषणा को सभी ने देख ही लिया है। 10 सालों में हमने नॉन स्टॉप हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाजपा संकल्प पत्र के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर संकल्प पूरा करना चाहती है। कांग्रेस को घेरते हुए सीएम ने कहा कि सोनिया गांधी की आंखों का तारा राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सितारा दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी को हरियाणा वासियों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। सोनिया गांधी राहुल गांधी को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र को सेट करने में लगे हुए हैं। वहीं ये बहुत बड़ा आरोप नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा और सोनिया गांधी पर लगा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने जनता से सुझाव देने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दे। हम आपको बता दें कि हाईटेक जमाने में आप अपने सुझाव नंबर पर मिस कॉल करके और या फिर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं, ऐसा कहा ओपी धनखड़ जी ने। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बीजेपी संकल्प पत्र 2024.com के माध्यम से भी आप अपना सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है, अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि जनता के जो सुझाव है वो सरकार तक पहुंचे और संकल्प पत्रों के अंदर शामिल किए जा सके। ऐसी व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, ऐसा भी सरकार ने कहा है। देखते हैं कि आने वाले समय में कितने सुझाव सरकार तक पहुंचेंगे और सुझाव पहुंचने के बाद सरकार कितने सुझाव अपने संकल्प पत्र में लेकर आने वाले समय में इन संकल्प पत्रों के जो सुझाव होंगे उनको पूरा करने में कामयाब हो पाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।